रहमान रहीम। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिज़िकल, आपको पता है फिज़िकल और केमिकल में डिफरेंस होता है। ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें वो फिज़िकल में आती हैं, जैसे उनका स्मेल है, उनका टेस्ट है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी है। तो इन्हीं टॉपिक्स में, इन्हीं हेडिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मेल। स्मेल जो है फर्स्ट 3 मेंबर कार्बन 1 से लेके कार्बन 3 तक ये पंजेंट स्मेल रखते हैं। लिक्विड्स हैं और एसिड, आपको पता है उनका जायका जो होता है, टेस्ट जो होता है वो तुर्श होता है, शोर टेस्ट होता है। तो डेफिनेटली एक तो उनका टेस्ट का आइडिया हो गया, दूसरा इनकी स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेल है। पंजेंट स्मेल क्या होती है? कभी आपने सिरका सूंघा हो, सिरके की जो स्मेल होती है चुभने वाली सी होती है, इस तरह की होती है। जो नेक्स्ट 4 मेंबर हैं वो लिक्विड्स हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, लेकिन उनकी जो स्मेल होती है वो उस तरह से चुभने वाली तो नहीं होती, लेकिन अनप्लेजेंट होती है। अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है? नाखुशगवार सी। कार्बन 4 टू कार्बन 6 जो होंगे उनकी अनप्लेजेंट स्मेल है, वो भी लिक्विड्स हैं। ठीक है, ये है इसका कि इसकी जो स्मेल है वो किस तरह से होती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की गई। सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सॉल्युबल चीज़ें 2 किस्म के सॉल्वेंट होते हैं, या पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। और आपको ये पता है कि एक टर्म आपने सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इस पैटर्न के मुताबिक अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड ये होते हैं RC डबल बॉन्ड OH। इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, या आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पोलर पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लोअर सॉल्युबल होते हैं। एज वी इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हायर मॉलिक्यूलर मास वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करेंगे तो उसमें डेफिनेटली ये ग्रुप तो रहना ही है, इसकी सॉल्युबिलिटी तो उतनी इफेक्ट नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे R की जो चेन होगी वो बढ़ेगी, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे। दिस इज नॉन पोलर पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड एंड इट मेक्स दिस कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर। यही वजह है कि जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे हायर कार्बन वाले, नंबर ऑफ कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम बात करेंगे, तो उसके अंदर जो अल्काइल ग्रुप होता है वो बड़ा होता जाएगा, और ये नॉन पोलर होता है, ये पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी को कम करता जाएगा। यही वजह है कि जो आप बढ़ाते जाएं तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, जैसे जैसे कार्बन की तादाद इसमें बढ़ेगी। ठीक है, और ये कैसे डिसॉल्व होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये अगर इसी को इस फॉर्म में थोड़ा सा मैं लिख दूं, RC डबल बॉन्ड OH, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाटर के साथ ऐसे समझ लें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। यहाँ से इस तरह से
ये आगे मज़ीद वो पूरे के पूरे जो हैं उसमें डिज़ोल्व होते जाएंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी, पीछे बैठ जाए उसको जी। नेक्स्ट जो है वो है इसके बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो कंपैरेटिवली इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आम जो अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, उनमें वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, लेकिन इनमें कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से जो OH ग्रुप होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इनके मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एज कंपेयर टू अल्केन ये टाइटली जुड़े हुए थे, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो अल्केन्स की निस्बत कोरस्पॉन्डिंग अल्केन मतलब होता है कि जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे ना उतने ही कार्बन वाला अल्केन लेके कंपेयर किया जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। वजह क्या है, कौन सी वजह है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डिजॉल्व होते हैं। एक और चीज़ इसमें आती है, इनके मॉलिक्यूलर मास जब हम डिटरमिन करते हैं तो इनका जो मास होता है सम टाइम वो डबल नज़र आता है जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर तो इनको पोलर सॉल्वेंट में डाला जाए तो फिर तो ये उसके साथ एक एक मॉलिक्यूल उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला जाए तो उसमें क्या होता है कि इनके जो ये पोलर पार्ट होता है कार्बोक्सिल ग्रुप वाला पार्ट, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं और डाइमर की फॉर्म में, साइक्लिक डाइमर भी हम इसको बोलते हैं। मैं इसी चीज़ को ज़रा उस फॉर्म में लिखता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे ही है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है मैंने एक जनरल लिखा है, इसमें आपको पता है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब सेम इसी तरह का एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लेते हैं, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड O, मतलब इसको थोड़ा सा मैंने उल्टा लिखा है ये वही सेम ही, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, इसका OH नीचे आ गया, इसका OH ऊपर आ गया। इनके ऊपर जो चार्जेस हैं अगर वो हम लगाएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो दो पॉइंट है, एक ये और एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस फॉर्म, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइक्लिक डाइमर। क्या बोलते हैं? डाइमर का मतलब है दो पार्ट जिसके हों, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, डाइमर फॉर्म में, और ये एक रिंग सा बना हुआ है इसलिए इसको साइक्लिक डाइमर फॉर्म बोलते हैं। इसके साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं रेगुलरली उसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में इनका जो उसी तरह से ये होते तो इंक्रीज हैं, लेकिन ये इरेगुलरली इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा, इरेगुलरली इंक्रीज होने का क्या मतलब है? जी कुछ है आइडिया इसके बारे में? इंक्रीज कर सकता, आगे जाकर कोई डिक्रीज भी है। कह सकते हैं आप इस तरह से। होता ही है कि सम टाइम मतलब एक सीक्वेंस होता है आपका कि जैसे बढ़ रही है कोई वैल्यू, 5 के डिफरेंस से बढ़ रही है, 5, 10, 15, 20, अब ये एक सीक्वेंस है रेगुलर इंक्रीज। लेकिन अगर 5 के बाद 9 आ जाए, 9 के बाद 14 आ जाए, 14 के बाद 21 आ जाए, तो मतलब वो जो उनमें गैप आ रहा है वो सेम नहीं है, वो इरेगुलर है। इसके अंदर ये होता है कि वो इंक्रीज जो होना है वो भी इस तरह से इरेगुलर, कहीं कम इंक्रीज होता है, कहीं ज़्यादा इंक्रीज होता है। और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि आम तौर पे जो इवन नंबर वाला होता है, मसलन आपके पास
एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक कार्बन 4 वाला है, एक कार्बन 5 वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो जो इवन नंबर वाला होगा, होना तो ये चाहिए कि इसका कम है, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये इवन नंबर वालों के बारे में ऑब्जर्व किया गया है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अपने से नेक्स्ट जो ऑड नंबर वाला है उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये है जनरल इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेश्चन, चलें।